नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मैंने बहुत बार बताया है कि प्रोफेशनली मैं एक आर्टिस्ट हूं, पर गार्डनिंग मेरा शौक है, मेरी हॉबी है और मेरा वे ऑफ लाइफ है। और मैं ये वे ऑफ लाइफ स्प्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंडल्ज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, इसलिए मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आनंददायक काम है जो किसी भी पूजा, किसी भी मेडिटेशन के बराबर ही आपके दिल को खुशी और सुकून देता है। ज्यादातर प्लांट्स लवर्स के यहाँ आपको अरेलिया की प्लांट की तमाम वैरायटीज मिल जाएंगी और ये काफी हार्डी प्लांट्स होते हैं जो ज्यादातर आप अपने इंडोर गार्डन में लगाने के लिए यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ इनके प्लांट्स आपको मिलेंगे। पर इनकी एक वैरायटी होती है छोटी पत्तियों वाली वेरीगेटेड मिनी अरेलिया की। ये देखने में तो काफी सुंदर और आकर्षक होती है, पर होती बहुत ज्यादा फिनिकी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि ये चलती नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि मेरा प्लांट 6 महीने में मर गया, मेरा प्लांट कुछ ही महीने में मर गया, मेरा प्लांट रिपोर्टिंग के बाद मर गया, मेरा प्लांट साल भर चला, मर गया, मैंने 3 बार खरीदा, एक बार भी नहीं चला। इवन मेरे साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां थी कि ये जो मिनी अरेलिया की वेरीगेटेड वैरायटी है, ये मैं कम से कम 5 बार खरीद करके अब तक ला चुकी हूँ। और पहले तो शुरू शुरू में तुरंत रिपोर्टिंग करती थी तो मर जाता था, तो लगा कि शायद जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं किया, तो फिर भी जैसे ही वेदर की कंडीशन एक्सट्रीम होती थी, यानी कि ज्यादा बारिश हो गई तो खराब हो गया, कभी ज्यादा गर्मी पड़ गई तो खराब हो गया, कभी ज्यादा सर्दी पड़ गई तो खराब हो गया। तो इसको खराब होने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था और हर बार इसको कोई ना कोई बहाना मिल जा रहा था। और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैं इस प्लांट को हैंडल कर पा रही थी। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा प्लांट 2 साल पुराना हो गया है और 2 साल से ये जो वैरायटी है ये मेरे पास चल रही है। हम लोग जो प्लांट लगाते हैं वो जानते हैं कि अरेलिया बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही स्टर्डी प्लांट होते हैं, पर ये प्लांट थोड़ा ज्यादा डेलिकेट होता है और फिनिकी होता है। और उसका कारण ये है कि इसकी केयरिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी कंट्रोडिक्टरी हैं। जैसे कि मिरी अरेलिया के इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल तो चाहिए, यानी कि मिट्टी में नमी का स्तर तो बना रहना चाहिए, मिट्टी नम होनी चाहिए, पर बाय द सेम टाइम इसको सॉगी सॉइल नहीं चाहिए, यानी कि मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप पॉट यूज करते हैं उसके ड्रेनेज होल प्रॉपर कोशिश कीजिए कि इसको मिट्टी के या सीमेंट के पॉट पे लगा करके देखें, तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ये जो प्रॉब्लम होगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, मिट्टी को हमेशा आपको वेल ड्रेनिंग भी बनाना है और मॉइस्चर रिटेनिंग भी बनाना है। तो उसके लिए आप जो प्रयोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसमें कम से कम 30 से 35% तक आप बालू का इस्तेमाल करें, कोर्स सैंड का इस्तेमाल करें, 5 से 7% परलाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आप राइस हस्क का, मॉस ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी में ना इस्तेमाल करें तो टॉप पर मॉस की मल्चिंग कर दें, जिससे कि वो मॉइस्चर को तो ट्रैप रखे, पर बार बार आपको जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट वाटरिंग ना करनी पड़े। अगर आपके यहाँ की नॉर्मल गार्डन सॉयल चिकनी है तो सैंड की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, पर अगर नॉर्मल गार्डन सॉयल अच्छी क्वालिटी की है तो इतनी काफी रहेगी। रेस्ट ऑफ द पोर्शन में नॉर्मल गार्डन सॉयल यूज करें और करीबन 20 से 22% के करीब अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज करें, जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाए, जिससे कि आपको बार बार इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़े। दूसरी चीज, इनको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पसंद होती है, यानी कि ये हाई ह्यूमिड वातावरण में बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं, पर इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। यानी कि सामान्य दिनों में आप अपने अरेलिया के प्लांट में अगर सप्ताह में 2 बार भी थॉरोली वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा बना रहता है। पत्तियों पे पानी डालना अवॉइड करें, पर जब एक्सट्रीम गर्मियां होंगी तो आपको हर दूसरे दिन इनमें थॉरोली वाटरिंग करनी चाहिए। उस समय भी आपको इनको एक तो दोपहर में पानी नहीं डालना है, सुबह जल्दी डाल दीजिए, शाम को सूरज ढलने के बाद डालिए, और पत्तियों पे पानी डालना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनकी पत्तियों पे जब पानी पड़ता है तो वो पत्तियों की एजेस ब्राउन होती हैं, पत्तियां खराब होती हैं, अक्सर पीली होकर के झड़ने भी लगती हैं। तो पानी डालने के समय इन बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपने प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसके लिए सबसे बेहतर वाटरिंग स्केड्यूल क्या है, क्योंकि हमें कम पानी देने के नाम पर इसके को ड्रूपी भी नहीं होने
देना है, यानी कि इसकी मिट्टी को पूरी तरह से सुखाने भी नहीं देना है, पर कम से कम 2 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तभी आपको इसमें पानी डालना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए और इसकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ये प्लांट बहुत तेज सूरज नहीं बर्दाश्त कर सकता है, खास करके मई, जून, जुलाई के महीने में जब हमारे यहाँ दोपहर का सूरज बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। इनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 39-40 डिग्री तक तो ठीक है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इस प्लांट को बिल्कुल डैमेज करेगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि तब आपको ये कोशिश करनी है कि इसको किसी ऐसी जगह रखें जहां इसको फुल डे ब्राइट लाइट तो मिले, पर दोपहर की चिलचिलाती जलती धूप और लू के जो थपेड़े हैं उससे ये प्लांट बचा रहे। पर आप इसको अंदर नहीं रख सकते, यानी कि एक इंडोर प्लांट नहीं है, इसको लो लाइट एरिया में नहीं रख सकते, क्योंकि जहां आपने इसको इसकी रिक्वायरमेंट से कम लाइट दी वहीं पर इसकी पत्तियां पीली होकर के और ब्राउन होकर के झड़ने लगेंगी और आपके प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा सॉगी दिखाई देने लगेगा और धीरे धीरे उसमें रूट रॉट होगी, फंगल अटैक होगा और आपका प्लांट मर जाएगा। इस प्लांट के साथ एक बात की सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए कि जब आप इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करने की हड़बड़ी मत दिखाएं। अगर आप इसको बॉन्साई ट्रे में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसके बॉन्साई बनाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 1 साल तक रुकें। एक सीजन ये जब पूरी तरह से चल जाए तब इस प्लांट को बारिश के दिनों में अपने ट्रेज में ट्रांसफर करें, अपने अलग पॉट्स में ट्रांसफर करें। और क्योंकि जैसे ही अगर आपने इसको ट्रांसफर किया और कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आई, यानी कि बहुत गर्मी होने लगी, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, तो ये प्लांट फिर स्ट्रेस को अपने हैंडल नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही नोटिसेबल चीज है जिसको आपको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्लांट जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम जब इस तरह के प्लांट्स लाते हैं तो हम उनको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं और ये प्लांट जो है वो अपनी रूट बॉल को लेके भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जहां रूट में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई ये प्लांट उस स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि इस प्लांट में बहुत ज्यादा हार्श केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करें। बस आप इस प्लांट में साल में कम से कम 5-6 बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में 5-6 ग्रैन्यूल माइक्रो न्यूट्रिएंट के मिलाकर के डालते रहें और इतना इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म में भी कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हाई नाइट्रोजन हो वो दे सकते हैं, पर केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप जितना अवॉइड कर लेंगे उतना ये प्लांट आपका अच्छा चलता रहेगा। ये प्लांट रिपोर्टिंग के साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस को लेकर के भी काफी सेंसिटिव होता है। इस प्लांट को आपको मिलीबग से भी बचाना होता है, इसलिए कोशिश करें कि उन प्लांट्स के साथ ना रखें जिनमें बहुत ज़्यादा जल्दी मिलीबग का इन्फेस्टेशन होता हो या किसी प्लांट में इन्फेस्टेशन हो रहा हो तो उसके पास इसको रखना अवॉइड करें। और मैं किसी तरह के फंजीसाइड पेस्टिसाइड को यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। इसके अलावा इस प्लांट की कटिंग्स बनाना बहुत आसान होता है और बारिश के दिनों में आप इसकी 3 से 6 इंच तक की स्टेम को लेकर के आसानी से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और साथ ही साथ उन पे जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और हमारी मेहनत सफल होती है।